परवरिश। मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता लड़का राजकुमार उर्फ राजू किशोर उम्र से ही आवारा और बिगड़ैल हो गया था। माँ बाप का लाड प्यार भी उस पर कुछ ज़्यादा ही बरसता रहा, जिस कारण वह पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा रहता और जिद से हर ज़रूरी व गैर ज़रूरी चीज़ें हासिल कर लेता था। इस पर घर वालों को कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ जाता था। राजू की एक छोटी बहन थी, नेहा, जिसे वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। राजू कभी इंटर कॉलेज बंद करके दोस्तों के साथ सिनेमा जाता, जुआ खेलता, तो कभी शराब गांजे का नशा करता था। कभी जेब खर्च ना हो तो चोरियां भी वह करने लगा, मसलन चेन छीनना, पर्स लूटना, मोबाइल छीन लेना आदि। राजू के माँ बाप लाडले बेटे के अंधभक्त बन चुके थे, जिससे वह और मन बढ़ सवा शेर हो चला था। इसी तरह समय बीतता गया। अब जवानी के दिन शुरू हुए तो राजू लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगा। स्कूल कॉलेज आती जाती लड़कियों को अश्लील कमेंट्स मारता, हाथ पकड़ता, पीछा करके छेड़खानी करता था और कहीं सुनसान रास्ते में लड़की दिखती तो उसके साथ गंदी हरकत करके भाग जाता था। एक बार की बात है, राजू दोस्तों संग एक खंडहर नुमा घर में ताश खेल रहा था। तभी एक लड़की उधर से गुजरी। वह बहुत खूबसूरत थी। अकेला पाकर राजू ने उसे दबोच लिया और दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, वीडियो भी बना लिया। घटना के बाद लड़की ने रोते हुए सबकी शिकायत पुलिस से करने की बात कही, तो राजू ने उसका वीडियो इंटरनेट पर लोड कर बदनाम करने की धमकी दे डाली। यह सुन लड़की घबरा कर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद उसने बदनामी के डर से अपने घर में आत्महत्या कर ली। राजू की ऐसी कारगुजारियाँ आगे भी चलती रहीं। उसे इस काम में ज़्यादा रस आने लगा था। राजू के माँ बाप को उसकी इन करतूतों का कभी पता भी नहीं चला। दिन तेज़ी से गुजरते गए। एक रोज़ शाम जब राजू मौज मस्ती करके घर लौटा तो उसकी प्यारी बहन नेहा रोते हुए मिली। माँ बाप भी आंसू लिए दुखी नज़र आए। जब उसने इस बारे में जानना चाहा तो सच्चाई सुनकर जैसे उसके पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। उसने अपनी बहन के साथ ऐसी घटना की कल्पना कभी सपने में भी नहीं की थी। नेहा के साथ दुष्कर्म नहीं, ऐसा नहीं हो सकता
कोई मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बार बार मन में कौंधते इन सब विचारों से राजू परेशान हो गया था। सारी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी सुबह थाने जाकर राजू के पिता ने बेटी नेहा से हुई दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखानी चाही, तो माँ ने बदनामी की दुहाई देकर उन्हें जाने से रोक लिया। अब राजू घर में मच रही हलचल को चुपचाप सिर्फ देखता ही रहा और कुछ ना कर सका।